हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर चैप्टर 8। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में होता क्या है उसके बारे में आज सीखेंगे। इससे हमें एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे एरिया हर चीज़ का निकल आएगा, जो भी चीज़ अगर उसका सरफेस होगा तो उसका एरिया निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ पर हमें पढ़ने पैराबोला का होगा, कर्व में सर्किल होगा या आपका स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा। तो सपोज मैं आपको बता दूँ कि सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और इसमें एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी तक का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे इसमें, जो कि आपकी dx कहलाएगी। चूँकि x एक्सिस को काट रहा है इसलिए dx कहलाएगी, ये स्ट्रेट कहलाती है। ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए एरिया जो हो जाएगा इंटीग्रेशन a से b y dx हो जाता है। सिमिलरली ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर y एक्सिस के अलाउंग आपका कर्व जा रहा है कुछ ऐसे है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक का एरिया निकालना। तो एक स्ट्रिप हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे जो कि आपका dy कहलाएगा, जो कि किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो इसका जो एरिया होगा 0 a से b x dy करके निकालते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड टाइप का अगर एरिया निकालते हैं कि सपोज दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं एक्सिस पे, और मुझे ये वाला रीजन निकालना है, इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करती मैंने वहाँ से पॉइंट्स ले लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैं स्ट्रिप डालूंगा, तो पहले बड़े वाले में स्ट्रिप डाला, जिससे क्या होगा, ये पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा, इस पूरे पार्ट का। और मैं उससे छोटे में स्ट्रिप डालूँ, जिससे क्या होगा, ये ब्लैंक पार्ट का एरिया आ जाएगा। अगर बड़े वाले पार्ट में से y1 मान लें, दूसरे को y2, बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर लेफ्ट करेंगे तो ये आपका a से b y1 माइनस y2 dx, जिससे आपका सैडल रीजन का एरिया फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल से होते हैं। मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसमें ओनली एक फॉर्मूला यूज करना है आपको। इंटीग्रेशन a से b इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला पीछे ही पढ़ चुके हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इतना आपको बस याद रखना है, बाकी आपको कर्व बनाने आने चाहिए। हर चीज़ के कर्व अगर बन जाएंगे तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं। जब उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दूं कैसे किए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द गिवन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द पॉइंट एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये मैं पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी आपके क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, उनसे देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, तो कर्व दिया है, तो ये आपका एक पैराबोला बनाता है कुछ इस तरह से, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्लास 11 में हमने पढ़ा है। एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन ये हो गई, और एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन ये हो गई। यहाँ पर एक्स बराबर 1, यहाँ पर एक्स बराबर 4। एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे हम इसमें, डी एक्स कहलाएगा, और ये वाई हो गया। अब इसका जो एरिया होगा बिल्कुल सिंपल है, 1 से 4 वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, यहाँ से निकाल लें। 1 से 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/2 बाहर आ जाएगा 2/3, लिमिट 1 से 4। बाकी आपको नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना जो पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है आपने। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, या और 2/3 इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, यानी 2/3 इंटू 8 माइनस 1, तो बचेगा 7, सो 14/3 यूनिट स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना,
सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, सिमिलरली वो भी देख लें। क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 9x दिया है, और x बराबर आपको दिया गया है 2 और x बराबर दिया गया 4। तो बन जाएगा, सेम टू सेम करना है, लिमिट बस चेंज होनी है, 2 से 4 चली जाएगी और यहाँ पर 3√x आ जाएगा। इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कोई फर्क नहीं पड़ना, बस आपको ध्यान देना है y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इक्वल टू 4 तक का y एक्सिस के अलॉन्ग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। y एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ये जो कर्व बना वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, y बराबर 2 हो गई, y बराबर 4 हो गई। ठीक है, स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy, ये हो गया x। अब इसका एरिया क्या चलेगा, 2 से 4 x dy, x यहाँ से निकाल लीजिए, 2 से 4 2√y dy, 2 तो हमने बाहर ले लिया, y की पावर 3/2 हो गया, इंटू 2/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन है करना नॉर्मली, 2 से 4 हो जाएगा, या और 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3, ये हो जाएगा 8 माइनस ये आपका हो जाएगा 2√2, दिस इज ए। ठीक है, और भी सॉल्व करना, और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द गिवन कर्व इज x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो मुझे सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं सबसे पहले इस तरह से एक इलिप्स बना लूँगा। ये इलिप्स का कर्व हो गया, इसके जो पॉइंट आ जाएंगे वर्टेक्स के 4 0 हो जाएंगे, इसके जो पॉइंट होंगे 0 0 होंगे। इसने बोला है इस पूरे इलिप्स का रीजन निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। तो हम करेंगे क्या, ओनली एक पार्ट का एरिया निकालेंगे इसका, क्योंकि ये 0 0 है, तो ये पार्ट का एरिया का निकालते हैं, और उसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू जो आ जाएगा 4 टाइम्स हो गया, चूँकि 4 पार्ट है, लिमिट जो इसकी चल रही है dx की लिमिट है, और x का जो ये कर्व है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बस चल रहा है, यानी 0 से 4। अगर स्टेप ऐसे डाल रहे होते तो 0 से 3 चल रही होती, ये आ जाएगा y dx, और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 माइनस x² अपॉन 16 इंटू 9, ये यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली, तो 3/4 √16 माइनस x²। अब यहाँ रख देना है, सो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4 बाहर आया, 0 से 4 हो जाएगा, √16 माइनस x² dx हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, सो एरिया जो आ जाएगा 3 टाइम्स x/2 क्वेश्चन प्लस 16 का हाफ 8 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह में हो गया 4, लिमिट 0 से 4, या एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 रखेंगे तो ये 0, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 साइन इनवर्स 1 आया, 0 रखने पे ये भी 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू पाई/2 आ जाएगा, 2 से कट गया 4 आ गया, यानी 12 पाई इसका आंसर है। तो समझ में आया होगा कैसे करना है। पांचवा क्वेश्चन इसी की तरह है, आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे डाउट्स में पूछेंगे, सेम टू सेम है, इसी तरह से आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलता हूँ।
थोड़ा सा चेंज है, उसके लिए देखेंगे फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द सर्किल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन की इक्वेशन जो गिवन है आपको सबसे पहले वो नोट करनी है। x इज इक्वल टू √3 y दी गई है और इक्वेशन जो है सर्किल का x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो चलिए मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे। ये एक सर्किल बन गया आपका जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इसके जो पॉइंट हो जाएंगे 2, 0 और ये हो जाएंगे 0, 2। y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर जाती है कुछ इस तरह से। ये वाई लाइन हो गई x बराबर √3y। दोनों कर्व आपस में जहाँ कट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो वहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। तो ये एक पॉइंट मान लिया O, A, B और इसको C मान लिया। तो C के इंटरसेक्शन पॉइंट भी होने चाहिए। क्यों? चूँकि मुझे ये एरिया निकालना है और प्लस ये वाला एरिया निकालना है और दोनों को जोड़ना है। चलिए इसको मैं y1 मान लूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ। अब ये पॉइंट मेरा कैसे आएगा, x की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3y² प्लस y² बराबर 4। सो 4y² बराबर 4। सो y² बराबर 1। सो y बराबर 1। y बराबर 1 आ गया तो x बराबर जो पॉइंट मिला √3, 0 मिल गया। अब मुझे एरिया निकालना है। तो पहली जो dx की लिमिट है वो 0 से √3 तक गई है। तो 0 से √3 y1 dx लिखा प्लस √3 से 2 तक गया है तो √3 से 2 y2 dx लिखा। अब हमें कर्व रखने हैं और सीधे सीधे एरिया निकाल लेना है। तो 0 से √3 हो गया, y1 टच कर रहा लाइन को, देख रहे हैं क्या, ये y1 है जो कि लाइन को टच कर रहा, लाइन से y की वैल्यू आ जाएगी x/√3 dx प्लस √3 से 2 हो गया। यहाँ पर y2 जो टच कर रहा है सर्कल को टच कर रहा है जो कि हो जाएगा 4 - x² dx। अब हमें सीधे सीधे इंटीग्रेशन करके वैल्यू रखना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 x² 2 लिमिट 0 से √3 प्लस x/2 √ 4 - x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट √3 से 2 या 1/2√2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 -0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 हो गया प्लस √3 रख दें तो ये आ जाएगा बीच में -√3/2 और यहाँ पे बचा 1 -2 साइन इनवर्स √3/2 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं √3/2 प्लस 2 × π/2 माइनस √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस ये आपका हो जाएगा 2 × ये वैल्यू होती 60 यानी π/3, ये आपका इससे कट गया। सो π - 2π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा कैसे करना है। 7 की तरफ चलते हैं, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्किल x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू a² एंड द लाइन x बराबर a/√2। एक सर्किल हमने ड्रॉ किया सबसे पहले कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सर्किल में x बराबर √2 की लाइन जो होगी वो ऐसे जाएगी। ये तो a,0 मिल गया तो ये पॉइंट मिल जाएगा a/√2, 0, क्योंकि हाफ बहुत ज़्यादा कम है
अब स्मॉलर पार्ट आपको ये दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो स्ट्रिप ऐसे डालेंगे, dx में जितना पार्ट ऊपर उतना ही नीचे पार्ट है, तो एरिया आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। लिमिट यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यानी a/√2 से a तक और y dx, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। और y की वैल्यू निकालें सर्कल से, तो 2 टाइम्स a/√2 से a, यहाँ पर आ जाएगा √a² - x² dx, या एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से a। चलिए रख दे वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, चूँकि यहाँ 0 हो गया तो ये भी 0, प्लस a²/2 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस जब ये रखेंगे तो a/2√2 आया, यहाँ पर रखा जाएगा तो ये बच जाएगा a², ये आपका आ जाएगा a² - a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/2, या 2 टाइम्स, ये आ गई π/2 की वैल्यू, a²/2 इंटू π/2 माइनस a/√2 इंटू a/√2। सो यहाँ बचेगा माइनस a²/2 इंटू π/4। और भी सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 टाइम्स πa² माइनस a²/4 माइनस a² π/a। तो a² ये वाले इससे हम सॉल्व कर लें, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2πa² माइनस a²/π/a माइनस a²/4। ठीक है, तो यहाँ बचा 2πa² माइनस a²/4। 4 से मल्टीपल 2 से मल्टीपल किया, या 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा पाई माइनस 2a², -2 बचेगा, a² चूँकि मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो इससे ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। तो आप 8 कर लीजिएगा, 9th वाला भी बता रहा है, उसको देखें कैसे करेंगे। बस मेन होता है डायग्राम, तो आपको डायग्राम याद रखना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड y = mod ऑफ x दिया गया। तो ये एक पैराबोला बनेगा, y = mod ऑफ x का ग्राफ ऐसे हो गया और एक ऐसे। ये पॉइंट हो गए 0, 0 हो गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 1 मिल गया। हमें करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, कुछ इस तरह से या ऐसे, जैसे आपको करना। हमने एक स्ट्रिप इसमें ड्रॉ कर ली, जिससे बड़ा एरिया निकलेगा, फिर एक छोटी स्ट्रिप इसमें ड्रॉ की, जिससे छोटा एरिया निकलेगा। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो एरिया जो निकलेगा 0 से 1, चूँकि जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर पर भी है, इसलिए 2 टाइम्स हो गया, x1 माइनस x2 dy हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट 0 से 1 हो गया, x1 जो टच कर रहा है पैराबोला, तो पैराबोला से वैल्यू आ गई √y dy, माइनस x2 जो टच कर रहा है 0 से 1 y dy। इंटीग्रेशन करिए तो ये हो जाएगा y की पावर 3/2 और 2/3 बाहर, लिमिट 0 से 1 माइनस y² 2 लिमिट 0 से 1, या
2 टाइम्स 2/3, 1 माइनस 0 बचेगा 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 3/6, ये इससे बढ़ गया 3, तो आ गया आंसर 1/3। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। नहीं आएगा तो आप इसे डाउट में जरूर पूछिएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां, तो इसके अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सेम टू सेम है। एक पैराबोला दिया हुआ है, x² = 4y है, और एक लाइन दी गई है x = 4y - 2। इन दोनों के बीच का जो भी पार्ट का एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, तो x² = आ जाएगा x + 2, इधर ले आएंगे और इसके फैक्टर कर लें, तो x - 2 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 एंड x बराबर 2, 2 पॉइंट मिल गए। चलिए ड्रॉ करते हैं। एक पैराबोला बनाना है हमें सबसे पहले इस तरह से। अब लाइन में x = -1 की लाइन ये आ गई और x = 2 की लाइन ये आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करा लीजिए, तो जो एरिया है वो ये दिया गया, ये वाला एरिया निकालना। तो सिंपल सा है, एक स्ट्रिप इसमें डालेंगे और एक स्ट्रिप इसमें डालेंगे, तो dx y1 y2। जो एरिया आएगा वो आपका एरिया = लिमिट, लेकिन -1 से +2 चलेगी, y1 - y2 dx, या और -1 से 2, y1 जो टच कर रहा है वो आपका लाइन को टच कर रहा है, तो x + 2/4 dx -1 से 2, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी x² dx। बाहर ले आइए 4 और इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x² + 2x -1 से 2 -1/4 भी बाहर आया, x³ लिमिट -1 से 2। सॉल्व करेंगे, 4/2 2 + 4 -1 रखेंगे, 1/2 - 2, माइनस का 1/4, ये आ जाएगा 8/3 माइनस प्लस 1/0। ठीक है ना, चलिए इसको और भी सॉल्व कर लें। तो 4 2 6 2 8 -1/2 -1/4, 3 3 बचेगा 3, 1/4, 8 3 16 यानी 15/2 -3/4, 15 - 6/8, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9/8। शायद देखें यही आंसर आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गए हैं। अब आप इतना लगाएंगे, नहीं आएगा तो डाउट में पूछिए। थैंक यू।